नमस्कार दोस्तों, ये सीरीज़ नंबर 3 है। स्पेशल साइंस हम कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता है। जो स्पेशल फॉर दैट अग्निवीर और प्रीवियस जितने भी पेपर्स हैं उनका ये क्वेश्चंस हैं पिछले 20 वर्षों के साइंस के जो पेपर में आ चुके हैं, उसी के चलते हम अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो उसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है। जूल की इकाई क्या है, तो वो है आपकी ऊर्जा है। और तो यहाँ पे मानक मात्राओं की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की? 1971 में, जिसे बोलते हैं एसआई सिस्टम इंटरनेशनल। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंग किरणें उत्पन्न करते हैं, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर ये पराश्रव्य संकेत उत्पन्न करते हैं। बर्फ़ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ़ का घनत्व जो है घट जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु एक मिश्रण है। एक पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत है? वो है आपकी परिस्थितिकी है, जो है उसके अनुसार है। फूलों का संवर्धन जो है वो फ्लोरिकल्चर कहलाता है। किसी असंतुलित बल पिंड उत्पन्न करता है, बल के अनुप्रपाती जो है वो करता है। कौन सा एक अस्थायी कण है? वो है आपका न्यूट्रॉन। परमाणु नाभिक के अवयव जो हैं वो हैं आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सजावटी वृक्ष झाड़ियों के संवर्धन में संबंधित अध्ययन क्या कहलाया जाता है? आर्बोरिकल्चर जो है वो कहलाया जाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो वो अवतल लेंस है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष में जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम का जो हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होना होता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत जो है वो न्यूटन का तीसरा नियम है। माइकोलॉजी जो है वो अध्ययन है आपका कवक का। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम पर है? तो वो है तीसरा। किसी पिंड पर तब तक विरामावस्था बनी रहेगी जब तक कोई बाहरी बल उस पर कार्य नहीं करता है। वो जो कथन किसका है? वो है न्यूटन का। न्यूक्लियॉन सामान्यता किसके लिए है? वो है आपका प्रोटॉन और साथ में न्यूट्रॉन। पॉजिट्रॉन एक धन आवेशित इलेक्ट्रॉन है, कि जो पॉजिट्रॉन है वो एक धन आवेशित है। एग्रोफोरेस्ट्री जो है वो कृषि से संबंधित भूमि पर कृषि बारहमासी फल लगाना होता है। एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित जो है, अगर हम एक्सोबायोलॉजी की बात करें तो वहाँ पे किसका अध्ययन होता है? तो वो होता है बाह्य अंतरिक्ष जीव का जो अध्ययन है वो एक्सोबायोलॉजी में होता है। मेनाजाइटिस अयस्क है थोरियम का। और वहीं हम बात करें कि आपका बॉक्साइट निम्नलिखित किसका अयस्क है? तो वो आपका अयस्क है एल्युमिनियम का। कार्नेलाइट किसका अयस्क है? वो है आपका मैग्नीशियम का। गन मेटल किसका अयस्क है? तांबा, टिन और जिंक का। लहसुन का अभिलक्षण गंध होती है सल्फर यौगिक के कारण। ये सल्फर के कारण जो होती है लहसुन की गंध होती है। जल में आसानी से अघुलनशील है, वो है आपका नाइट्रोजन। भारी जल एक प्रकार का है, वो है आपका मंदक। माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला जो है वो लाल फास्फोरस और गंधक होता है। निम्नलिखित कौन सा अचुंबकीय है? तो इनमें जो अचुंबकीय है वो है आपका ऑक्सीजन जो है वो चुंबक से प्रभावित नहीं होता है। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वो है आपका आयोडीन। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो वो होती है आपकी आर्गन होती है। मरकरी वेपर होता है। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर किस रोग के संबंधित बनाया था? वो उन्होंने चेचक का टीका बनाया था। मानव के गुर्दों का रोग किस प्रदूषण के कारण होता है? वो है कैडमियम के कारण होता है। बीसीजी का टीका बच्चों में लगाया जाता है, क्षय रोग को रोकने के लिए इसको लगाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या रहता है? आपका जल। जल में से जो है ऑक्सीजन मिलता है। पर पौधे को कौन सा भाग श्वसन किया करता है? तो वो आपका श्वसन किया करता है पत्ती। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वो है आपकी एस्टिलीन। वृक्षों को वायु से किस निर्धारित किया जाता है? तो वो है आपका वार्षिक वलयों के धारों की संख्या। नेत्रदान में दाता की आँख का कौन सा भाग दिया जाता है? तो दोस्तों वो दिया जाता है रेटिना। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? होती है आपकी 46। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? वो है उरु, वो है जांघ की हड्डी। गाय भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो वो है आपका ऑक्सीटोसिन। मानव शरीर में पसलियों में कितने जोड़े होते हैं? तो पसली के जोड़े होते हैं दोस्तों 12।
किस द्रव में एकत्रित होने पर मांसपेशियों को थकान का अनुभव करने लगती हैं, वो है आपका लैक्टिक अम्ल यानी कि लैक्टिक एसिड जो होता है। दोस्तों, हम आपको जानकारी दें तो आप हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आने वाले जो वीडियो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों वो होता है अस्थि मज्जा में। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो वो है आपका आपके अंदर। न्यून तापों का अनुप्रयोग होता है दोस्तों, वो होता है आपका अंतरिक्ष, यात्रा, चुंबकीय प्रोत्साहन और दूरमिति में होता है। द्रव की बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति के कारण क्या है? वो है आपका दोस्तों पृष्ठ तनाव। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुके हैं। जब झील किसी तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर की सतह पर आएगा तो उसे आकार बढ़ जाएगा। आगे है आपका अल्फा कणों के 2 धनावेश होते हैं, इसका द्रव्यमान किसके बराबर होता है? तो आपको बता दें जो इसका अल्फा के 2 कण होते हैं तो उसका जो द्रव्यमान होता है वो आपका हीलियम के बराबर होता है, वहाँ पे वो हीलियम के बराबर होगा। केल्विन मात्रा में शरीर का सामान्य ताप कितना है? हीलियम, यहाँ पे लगा हीलियम के अणुओं के बराबर जो होता है यहाँ पे, और केल्विन में जो मनुष्य का तापमान होता है 310 केल्विन होता है। इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रवृत्ति में। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है दोस्तों 3 × 10 की शक्ति 8 मीटर पर सेकंड। एक खगोलीय औसत की दूरी कितनी है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो इसकी खगोलीय दूरी होती है। किसने न्यूटन से पूर्व भी बता दिया था कि सभी वस्तुएं गुरुत्वाकर्षण के कारण आकर्षित होती हैं? तो उनका नाम है जी आर्यभट्ट। जेट इंजन का सिद्धांत किस प्रकार करता है? रैखिक संवेग पर, यानी कि लीनियर जो है वो आपके मोमेंटम पर जो है वो उस पर निर्भर करता है। साइकिल चालक को प्रारंभ से अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? जड़त्व के कारण जो है उसे बल लगाना पड़ता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लेमार्क और ट्रेवेनिस ने किया था। वंश विज्ञान के जनक जो हैं थ्योक्रेटस हैं, वहीं चिकित्सा शास्त्र जो है वो हिप्पोक्रेटस ने दिया था। पुष्प अध्ययन जो है एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। वन अनुसंधान देहरादून में है। भारतीय वनस्पति संस्थान जो है कोलकाता में है। और वहीं वर्गीकी के पिता जो हैं वो कार्ल मार्क्स कहलाते हैं, कार्ल वॉन लिनिस कहलाते हैं। वर्गीकरण के आधारित इकाई क्या है? वो आपकी स्पेशीज़ है। जीवाणु की खोज प्रथम किसने की थी? लीवेनहॉक ने की थी। वास्तविक केंद्र किस में अनुपस्थित होते हैं? तो जीवाणुओं में। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? लीवेनहॉक ने। वास्तविक केंद्र किस में अनुपस्थित होते हैं? तो वो हैं आपके जीवाणु में। दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, दैट इज रिपीटेड क्वेश्चन हैं। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लोरोस्ट्रोडियम बैटिनल द्वारा। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण कौन सी फसल सहायक है? वो है आपकी फली यानी कि बीन्स। सूक्ष्म जीवाणुओं में युक्त पदार्थ का शक्तिकरण एक प्रक्रिया जिसका कार्य है जीवाणु को निष्क्रिय करना। दूध के दही के रूप में जमने का जो कारण है वो है आपका लैक्टोबैसिलस। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? कॉर्टिकॉल्स कहते हैं। कौन सी खुजली के रोग स्कैबीज के कारण होते हैं? वो हैं कवक। लाइकेन किन 2 वर्ग के पदार्थों से बने होते हैं? वो हैं आपके कवक और शैवाल। वहीं जो है वो आपका है, अगर यहाँ बात करें हम तो आपके यहाँ पे लाइकेन किसके सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के। जड़ का मूल भाग किसमें पाया जाता है? बायोफ्राटिस में। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? टेरिफॉर्टाइडस में। श्वसन मूल किस पौधे का होता है? वो जूसिया का। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साइकस से। स्तंभ मूल होती है आपकी अपस्थानिक जड़ें। जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं? वो आपका मूलांकर। गाजर एक प्रकार का क्या है? आपका जड़। हल्दी के पौधे का खाने योग्य जो हिस्सा होता है वो आपका है प्रकंद। प्याज किसका प्राकृतिक रूप है? वो है आपका तने का। घरों में विद्युत 220 वोल्ट पर की जाती है। 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है तो औसतन वोल्टेज जो हमें मिलती है। तो घर में जो है जो उसका यूज जो है 220 वोल्ट होता है। परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक में होता है। वहीं एम्पियर किसका मात्रक है? वो है विद्युत धारा का। शरीर रचना किस वर्गीकरण में लाम्बस्टर संबंध है? तो वह है क्रिस्टेनेशियस में। कौन से पौधों में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? चना और दलहन में।
विद्युत पदार्थों में फ्यूज का कार्य होता है विद्युत पदार्थ की रक्षा करना। पराश्रव्य तरंगें जो हैं वो सुनी नहीं जा सकती हैं। भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है, वो होता है आपका 24 घंटे। पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। आवृत्ति की इकाई क्या है, वो है हर्ट्ज। 1 किलो चीनी का भार है, समुद्र तल पर सर्वाधिक होता है। और चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस को। ल्यूमेन किसका माता है, ज्योति फ्लक्स का। हाइड्रोजन गैस में गुब्बारा जो भरा पृथ्वी के चंद्रमा पर ले जाए तो गुब्बारा चंद्रमा पर फट जाएगा। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जाती है तो उसमें स्थिर व्यक्ति का भार जो है अपरिवर्तित रहेगा। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल ऊपर चढ़ जाता है, उसका नाम है पृष्ठ तनाव के कारण। बैरोमीटर में पारे का एकाएक गिर जाता है, वो उससे तूफान का पता चलता है। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु जो है वो ताप जो है वो उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। गर्म जल में 90 डिग्री 80 डिग्री तक ठंडा होने पर 10 मिनट लेता है, जो 80 डिग्री से 70 सेल्सियस तक ठंडा होने का समय लेगा उसमें 10 मिनट अधिक लगेंगे। आगे हम बात करें तो ये है 2 वेक्टर जिनका मान अलग होता है, उनकी परमाणु जो है उनकी शून्य होती है। पत्थरों से भरी कोई नाव जो है तैर रही है, यदि पत्थर सारे गिर जाएं तो पानी का तल वही का वही रहेगा। ध्वनि की तरंगें नहीं चल सकती क्योंकि निर्वात में ट्रांसफर का प्रयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज के निम्न और उच्च स्तर के लिए। बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं क्योंकि गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब बढ़ जाता है। द्रवों का वो कोण जिसके कारण अपनी विभिन्न परतों से गति का विरोध करता है कहलाता है क्षमता। व्यंजक चूर्ण है वो है एक यौगिक। गैसों की क्षमता का ताप बढ़ने पर जो है वो आप उसकी बढ़ जाती है। ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात जलीय जंतु जिंदा रहते हैं क्योंकि बर्फ़ के नीचे 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि जो है वो अधिक होती है। विद्युत मोटर न्यूमन सिद्धांत पर कार्य करती है, इसका नाम है फैराडे। कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है, भवनों को क्षति पहुंचाता है, न्यूट्रॉन बम। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, नाभिकीय विखंडन पर। प्रकाश विद्युत सेल जो है प्रकाश को विद्युत में बदलता है। घरों पंखों बल्ब किस क्रम में लगाए जाते हैं, तो पैरेलल में लगाए जाते हैं, जिसे हम जो है समानांतर जो है हम कहते हैं। एक्स किरणें की खोज किसने की, और रॉजनटन ने की थी। पिच ब्लेंडी ऐसा किसका है, रेडियम का है। रेडियोएक्टिव पदार्थ से निकलने वाली किरणें जो हैं अल्फ़ा बीटा और गामा हैं, जिन पर नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो चार्ज होता है। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी, तो न्यूटन की। द्विनाम बत्ती के प्रतिपादक हैं आपके कॉर्नवालिनियस। अमोनियम क्लोराइड घोल है आपका एसिडिक। शीतलीकरण निम्नलिखित किस कौन सा तत्व होता है आपका, नाइट्रोजन। मानव महिलाओं के प्रजनन अंडुआणु में उत्पन्न हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है, एस्ट्रोजन। कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है, आर्गन। स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के कौन से रूप महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है, क्रोमियम। विद्युत बल के तंतु प्रभावित करने में चमकने लगता है परंतु धार ले जाने पर वो तार नहीं चमकते हैं। तो ये जो है तो जिसका कारण है वो इसका कारण है क्योंकि ये जो है उसका प्रतिरोध जो है ज़्यादा होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।